लोग ना कंडीशनड हैं कि कोई Yes. भी जो मॉडर्न गर्ल है, Yeah, द the काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, yes, द काइंड ऑफ प्लेसेस वी गो, द ट्रैवल वी yes. डू, दे थिंक कि अरे ये तो होमली नहीं होगी. The ladies who are homemakers, they keep on thinking कि हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मा my friend's mother is working, why are you working? तो आई थिंक रियल लाइफ और रियल लाइफ का काफी चीजें ब्लर होने लगी. मैनिफेस्टेशन एक संकल्प है और उससे आपकी सिद्धि. तो संकल्प सही लीजिए ना. रॉन्ग संकल्प ले लिया तो सिद्धि भी रॉन्ग हो जाएगी. तो इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिल चुकी है लाइक शाहरुख खान, नीता अंबानी, रणवीर सिंह एंड शिल्पा शेट्टी. मैं नीता अंबानी से मिली और मुझे लगा इतने हम्बल, लाइक नीता अंबानी सच अ हम्बल पर्सन. आई थिंक आज भी हम जब अगर पुरानी औरतों के बारे में मेंशन करते हैं तो सबसे करेजियस, सबसे ब्रेव, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. हमारी आज की पहली गेस्ट जिसके बारे में शरीर सेनबर्ग ने भी बात की है, एंड आई एम बेंगलोर एल्यूमिनाई, अ फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरी मॉमी कम्युनिटी यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स, हैविंग 16 years plus experience in digital media marketing and training, and also mother of twin boys, a manifestation coach, and last but not the least, मेरी बड़ी बहन who keeps motivating me in every stride of my life. Welcome to the show, दीदी. थैंक यू. सो दी, कैसे लग रहा है मेरे साथ फर्स्ट टाइम शो करके? बिकॉज यू कीप डूइंग शोज विथ एवरी बिग सेलिब्रिटी एंड दिस इज टाइम आपकी छोटी बहन आपके सामने एज अ होस्ट बैठी है, तो कैसा लग रहा है? आई थिंक बहुत एक्साइटिंग लग रहा है बिकॉज वी नो ईच अदर सो मच, बट एट द सेम टाइम टुडे टॉकिंग टू यू इन अ प्रोफेशनल वे वुड बी समथिंग वेरी यूनिक. तो मज़ा आएगा. आई होप आई तुम होप अच्छी होस्ट हो. हमारी ऑडियंस को भी मजा आएगा. तो दी, आप इंदौर में रही इतने टाइम तक और फिर यू गॉट मैरिड इन मुंबई Yeah. और इतने सालों से यू आर देयर इन मुंबई. तो अब जब इंदौर आते हो तो कैसा लगता है? कुछ अलग लगता है? लाइक आई नो मम्मी पापा के लिए आती हो, हमारे लिए आती हो, बट अदर देन दैट व्हाट डू यू एंजॉय मोर? और आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोमल, क्योंकि जब मैं इंदौर में रहती थी, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर नहीं था. एंड आई थिंक अब आई रियली फील प्राउड जब भी मैं इंदौर एयरपोर्ट पे लैंड होती हूँ कि इतना क्लीन सिटी, इतना ऑर्गेनाइज, इतनी सारी नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. तो बहुत एक्साइटिंग लगता है इंदौर के डेवलपमेंट्स को देख के, इनमो इंदौर मॉम्स को देख के बहुत अच्छा लगता है. हाउएवर अभी भी जो हुक मुझे लेके आता है, इनफैक्ट मेरे ट्विन बच्चों को भी लेके आता है, वो इंदौर का फूड. आई थिंक यू नो दैट हर बार हम जब आते हैं तो घर पे कुछ कुकिंग नहीं करवाते हैं और मम्मी इस बात से बहुत झगड़ती भी है, बट वी ऑलवेज लैंड इन सराफा, छप्पन, सयाजी एंड अदर होटल्स. सो आई थिंक फूड ऑफ इंदौर कांट बी मैच्ड. इट्स लाइक अमेजिंग. यस, एंड आई थिंक ये पोस्ट शो के बाद भी हम लोग सराफा जाने वाले हैं. हाँ, इमेज अगर तुम जल्दी रैप अप करोगी तो. I'll try to. So Didi, I know that you were working with so many good companies, good MNCs like Unilever, Times of India and what not. तो दी, इतना बड़ा करियर स्विच, इतना बड़ा करियर ट्रांजिशन आपने लिया कि सारी अपनी अच्छी जॉब्स को छोड़ के यू हैव स्टार्टेड दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरी मॉमी कम्युनिटी यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स. तो ये इतना बड़ा रिस्क आपने लिया कैसे? मतलब लोग एक छोटी सी जॉब से, एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करने में दे थिंक 10 times एंड यू हैव एंटायरली, मतलब आप एक जॉब से बिजनेस में आ गई. नॉट इवन बिजनेस, जब तो ये बिजनेस भी नहीं था, इट वाज जस्ट अ कम्युनिटी, इट वाज योर पैशन. तो हाउ यू डिड दैट? सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोमल, क्योंकि बहुत सारी जो मदर्स हमें मिलती रहती है, आई एम श्योर बिकॉज यू ऑल्सो कम्युनिटी लीडर, और हम हर दिन नई नई मम्स से मिलते हैं, नई नई विमेन से मिलते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आती है या इंस्पायरिंग स्टोरीज क्रिएट करना चाहती हैं. लेकिन जब वो मेरे पास आती हैं तो आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका यही होता है कि हम अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं पर हमें उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, या वो रिस्क एपेटाइट नहीं है. करना चाहते हैं सब अपने सपने पूरे, बट एक वेल कुशन सेफ्टी जॉब, एक फिक्स सैलरी को छोड़कर coming into something which is passion, not even business, as you rightly said, कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आएगी भी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क. Yes. तो जब मेरे साथ हो You रहा are, था I ये. think you always wanted to meet like-minded mothers after having twin boys. करेक्ट. I think that was one of the reason. Correct. But again, it's a very big step which you took, करेक्ट. and which really inspired me सो always. आई थिंक मुझे अब लगता है, बिकॉज आई हैव परस्यूड माई पैशन एंड इसमें मुझे सक्सेस मिल गई. और अब जो कॉन्सेप्ट है इकिगाई का कॉन्सेप्ट, जो कहते हैं कि इकिगाई इज नॉट समथिंग विच यू आर परस्यूइंग एज अ पैशन, बट इट शुड ऑल्सो जनरेट इनकम फॉर यू. सो इकिगाई बहुत ब्यूटिफुल बुक है. पीपल हु डोंट नो शुड रीड दिस बुक एंड रीड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट.
सो अगर आपका पैशन ही आपके लिए एक अर्निंग सोर्स बन जाए, सो नथिंग लाइक इट, राइट? देन यू वांट टू कम टू वर्क एवरी सिंगल डे। बट जब मैं स्विच कर रही थी, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, तब मुझे सबसे बड़ा सेल्फिश रीजन तो यही था कि जब मैं अपने आई वाज अ मदर टू ट्विन बॉयज एंड दे वर हम्म, लिटरली 6 years old दैट yeah, टाइम। और मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर 9 to 6 करती थी। इनफैक्ट बॉम्बे में तो इट्स 8 to 8। हाउएवर मेरा जो वीकेंड होता था उसमें या तो मैं एज अ मदर ट्विन बॉयज के साथ पार्कड होती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं आउटिंग अपने वर्क कोलीग्स के साथ करती थी। yes, तो समवेयर आई वाज लूजिंग द टच बिटवीन बीइंग अ मदर जो अपने लाइक माइंडेड मॉम्स से मिल रही है, जो तुमने कहा हम्म, कि आई वाज सर्चिंग फॉर दोज मदर्स हु कैन कनेक्ट विद मी एंड नॉट टॉक अबाउट किड्स ऑल द टाइम, okay, यू yeah, अंडरस्टूड? yeah, yeah, लाइक वर्क छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, उसके बियॉन्ड भी आपकी लाइफ not है। parenting but mother, या लाइक बेसिकली अ मदर हुज समवेयर, अ वुमन हुज लॉस्ट इन द जर्नी ऑफ मदरहुड, क्या correct, उसके बारे में कोई correct, बात कर रहा है? तो ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट होना चाहती थी, और ऐसे लोग मुझे मिलते ही नहीं थे। सो देन आई थॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड आई थिंक गॉड हैज सेंड मी दैट आइडिया। वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट दैट yes, हाउ yes, ब्लेस्ड वी आर कि गॉड ने हमें ये आइडिया दिया, एंड वी वर अमंग द फर्स्ट फ्यू कम्युनिटीज इंडिया हैड। yes, And when we launched first in Mumbai and then in Indore, and we were a super success in a very short period of time. yes, So I think risk थोड़ा बड़ा था, but I think risk में ही तो मजा है ना, risk में ही fun है। तो very कभी true, ना कभी रिस्क लीजिए आप। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है सबके लिए। और मुझे एक क्वेश्चन हमेशा परेशान करता रहता था कि हाँ, दीदी ने कम्युनिटी बनाई, बट मैंने हमेशा वेदव्यम को देखा है, मदर ऑफ अ ट्विन बॉय। और मुझे अपना बचपन याद आता है, मतलब जब वो लोग बहुत छोटे थे, हम आपके घर आते रहते थे मुंबई में, कभी इसको फीड करा रहे हो, कभी इसको फीड करा, समटाइम्स यू इवन गेट कंफ्यूज कि Alternate, yeah. किसको फीड Feed कराया कराया है और है, किसको नहीं। right? और जब वो रात में एक को, मदर के साथ क्या होता है कि एक बच्चे को सुला दिया, तो she ड्यूटी can सॉर्टेड, rest. शी कैन रेस्ट। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो रात को सोते हैं, कुछ होते हैं मॉर्निंग में सोते हैं। आपके साथ ये था कि वेद भी हम दोनों, ये सो रहा Alternate है, करते ये थे। ऑल्टरनेट ये उठ रहा है। तो हम हमेशा सोचते थे कि यार कुछ भी हो, ट्विन नहीं होने चाहिए। एंड नाउ यू आर ब्लेस्ड विद ट्विन बॉयज हु आर लाइक वेरी गुड किड्स। और मुझे लगता है हमारी फैमिली के सबसे अच्छे बच्चे हैं वेदव्योम, सभी बोलते हैं हमारी फैमिली I में। think, yeah, I तो think दीदी, so. दोनों बच्चों के साथ उनको इतनी वेल अपब्रिंगिंग देना, और इस कम्युनिटी में बीइंग अ mother's community, you are like a mother to everyone. You are giving business to every lady, you are giving that platform to everyone to give take that deserve break. Yeah. So how do you do it? मतलब कैसे सुपर मॉम कहते हैं ना, वो सुपर मॉम, you are that super mom. So कैसे करती हो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एस्टेब्लिश वन फैक्ट कि मैं सुपर मॉम टर्म के बहुत खिलाफ हूँ, और मैं हर जगह जहाँ मुझे इंट्रोडक्शन में अगर सुपर मॉम का लेबल ऐड किया जाता है तो आई ऑलवेज आस्क देम टू रिमूव इट, बिकॉज आई थिंक सुपर मॉम इज अ मिथ। ये एक ट्रैप है जिसमें हमें फंसाया जाता है ये बोल के कि एक माँ सब कुछ कर लेगी, और हम इसी स्ट्राइव में अपना 100% नहीं दे पाते उस काम पे जिससे हमें फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट अ सुपर मॉम एंड नो बडी शुड बी अ सुपर मॉम, वी आर जस्ट मदर्स। हाउएवर, तुमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश देना और साथ में अपने करियर में भी टॉप पे होना, इट्स नॉट That's ईजी, that's very difficult. दैट्स वेरी डिफिकल्ट। Yeah. सो हाउएवर, आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस को लेके जब भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़े एक फॉर्मूले पे चल के काम करती हूँ। वो फॉर्मूला ये है, यूनिटास्किंग, डू नॉट टॉक अबाउट मल्टीटास्किंग। मुझे कोमल, मैं जहाँ भी होती हूँ, मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं 100% यहाँ हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं 100% घर पे हूँ, अगर मैं एक वेडिंग में हूँ, अभी हम लोग एक वेडिंग में थे, मैं 100% वेडिंग में थी। यू सॉ मी शूटिंग एवरी सिंगल Every थिंग single पॉसिबल, thing, correct. एंड यू वर लाइक, And I was like, ये वीडियोस मिलेंगे भी कि नहीं? हाँ, वो सेकेंडरी कॉन्वर्सेशन है। हाउएवर, आई पर्सनली फील दैट मल्टीटास्किंग, इनफैक्ट साइकेट्रिस्ट और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो मेरे टॉक शोज पे आते हैं, मुझसे बात करते हैं, उन्होंने बताया कि मल्टीटास्किंग इज अ ब्रेन डिसऑर्डर, इट्स अ Okay. ब्रेन टॉगलिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे हम बहुत सारे मल्टीटास्क को टॉगल करने लगते हैं और कहीं पे भी अपना प्रोडक्टिविटी का 100% नहीं दे पाते। यूनिटास्किंग, इट्स अ वेरी यूनिक वर्ड। मैं आई Yeah. थिंक पहली बार ही आपसे Yeah, सुन रही हूँ। yeah, ये yeah. मल्टीटास्किंग तो बहुत बस उसका सुना है, ऑपोजिट, जैसे मल्टी मतलब मल्टीपल चीजें एक साथ करना, यूनी मतलब सिर्फ एक चीज पर फोकस करना एट अ टाइम, एट अ टाइम। फोकस। सो जैसे मंडेन टास्क को, मान लो आप अपना एक फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं और साथ में आप कपड़े फोल्ड कर रहे हैं या अपना डस्टिंग कर रहे हैं या यू जस्ट क्लीनिंग योर फेवरेट वाल्स, that's okay because this is a mundane task and that's something which you want to put your brain on. ओके, ठीक है, और you're doing your office presentation and at the same time you're eating a just a quick nashta, so for you if that eating nashta is a mundane task and you're focused, your brain is focused on your office job, still okay, still thumbs up. However, two important tasks you should never do, like I've seen a lot of people जो restaurants में बैठे रहते हैं, अपने friends से भी बात कर रहे हैं,
फोन पे अपनी रील भी अपलोड कर रहे हैं, मतलब बोथ आर इंपॉर्टेंट टास्क, बोथ आर क्रिटिकल टास्क एंड यू वांट टू फोकस ऑन बोथ ऑफ देम। या अपना एक प्रेजेंटेशन भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ में एक चिट चैट भी हो रही है ऑफिस कोलीग से। तो आई थिंक जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन मार्क है, फोकस ऑन यूनिटास्किंग, दैट विल मेक श्योर यू आर बेस्ट एट इट, एंड प्लस एट द सेम टाइम यू आर नॉट एग्जॉस्टेड और बर्नड आउट, जो and तुमने you're कहा। not enjoying that moment actually. That's also one very Yeah. important point. Yeah. However, Vedvyam के साथ जब मैंने parent किया, that 16 plus years I was working in these corporate jobs. I was a national training head when I resigned. और जब मैं national training head थी तो I used to travel all over the world. Yeah, I know. तो hectic होता था travel, और बच्चे घर पे होते थे, तो पहली बात तो mother guilt आता है कि आप अपने बच्चों को time नहीं दे रहे हो। तो I used to not feel it. I used to be 100% in my job when I was there, and when I was with Ved and Vyom, I was like just there. तो उससे क्या हुआ कि आई थिंक इट वर्क फॉर मी, दैट आज मेरे बच्चे भी वैसे बच्चे हैं जैसे तुमने बोला। माई जिम ट्रेनर ऑलवेज सेज दैट आपके बच्चे टेलर मेड हैं या ऑर्डर दे के बनवाए गए हैं। तो आई थिंक टचवुड दे आर ब्यूटीफुल किड्स एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, बट एट द सेम टाइम माई जॉब, माई वर्क, माई पैशन इज डूइंग ग्रेट बिकॉज I am also focusing on that. So my advice to all the women folks out there is multitasking is a trap. Come out of it and you'll have the best glorious time of your life. Thank you so much, dear. I think you said it very beautifully. और ये क्वेश्चन हम सबको आता है, which you mentioned it here, that हम चाहते हैं हर चीज़ में एक्सेल कर लें, हम हस्बैंड को भी पूरा उसका भी टेक केयर कर ले, बच्चों का भी टेक केयर कर ले और अपना भी कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यू एंड अप एग्जॉस्टिंग in a big way. And Didi, so husbands, I have to add this, otherwise Hitesh will get angry. That I think for anything and everything you need a strong ecosystem. Yeah. अगर आपका people like you and me, we are blessed with a good ecosystem. मतलब हमारे partners, हमारे in-laws, हमारे parents, हमारे friends, family, ये सब समझते हैं कि we are doing something critical, something important. So they give us that support. इसलिए we can grow faster than anybody else. अगर सोचिए आपकी मेरी तरह एक औरत है जिसका इकोसिस्टम वीक है, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता, इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स सपोर्ट, तो वो बेचारी उस ग्रोथ लेवल, उस फास्ट स्पीड से वो ग्रोथ लेवल नहीं पाएगी. हो सकता है वो हम दोनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी शी विल नॉट रियली स्केल अप दैट फास्ट बिकॉज इकोसिस्टम नहीं है. तो आई थिंक सपोर्टिव इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट, एंड एनी पर्सन हु इज वाचिंग अस राइट नाउ आई एम श्योर वुड अग्री विथ मी दैट अगर आपका इकोसिस्टम टॉक्सिक है तो प्लीज ट्राई टू चेंज इट, बिकॉज or either if it's non-supportive, have a conversation with your partners, parents, in-laws, and tell them how critical this support is. Correct. I think this is what you have to strive for, a balanced life. Very true. Yeah. And I think I have to add up something here and also talk to your kids, because nowadays what is happening, as you mentioned, that mother guilt wala thing. There are so many mothers who are struggling. They are like either they are housewives, like homemakers, or they are working somewhere. So sometimes even the ladies who are homemakers, they keep on thinking कि हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मा my friend's mother is working, why are you working, why are you not working? So again she has that type of guilt. Yeah. The lady who's working, she has a different guilt कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ. तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की, बट इसको कैसे दूर करना, ये एक मदर के लिए होगा कि मेरा बच्चा मुझे उसकी मम्मी को वो ज़्यादा मानता है, मुझे नहीं मानता, या वो मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ बिकॉज ऑफ माई किड्स ऑल्सो. Sometimes husband also and sometimes kids also. Yeah. And I think it's happening in today's world बहुत ज़्यादा. Because kids are very smart. आज की जो टेक्नोलॉजी है, बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं और मदर्स आज उस गिल्ट में भी कहीं है घर में. तो उसको कैसे? सो कोमल, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि एक चीज़ मेरी एडवाइस जो है, जो मैंने देखा है, होम मेकर हो, बिजनेसप्रेन्योर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, या जॉब में काम करिए, हर लड़की को, क्योंकि वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, हम लोग ग्रो ही हुए हैं, एक कंडीशनिंग हमारी है, जैसे तुमने भी बोला कि हस्बैंड को भी मैनेज करना पड़ता है, सो आई थिंक ये जो हमारी कंडीशनिंग है, सी आई नो योर हस्बैंड दैट ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू मैनेज हिम, बट ये कंडीशनिंग इतनी है कि हमें बताया जाता है कि हमें ये सब करना है टू बी अ गुड हाउस वाइफ, गुड बहू, गुड वाइफ और व्हाटएवर. तो पहले तो औरतों के लिए एक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. या दैट यू ऑलवेज मेंशन. सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इतना क्रिटिकल चीज़ है. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नौकरी करना चाहिए. अब आप ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब आप जिस भी सिस्टम में आज हैं, आप होम मेकर है, सल्यूट टू यू, नॉट एवरीबडी कैन बी होम मेकर. आप वर्किंग वुमेन है, सल्यूट टू यू, यू आर मैनेजिंग 2 थिंग्स एट अ टाइम. आप बिजनेस परस्यू कर रहे हैं, ग्रेट दैट यू आर परस्यूइंग समथिंग यू वांट टू डू. हाउएवर, कुछ पैसा आपको कमाना है. आप होम मेकर रहकर भी अपनी कोई हॉबी घर से ऑपरेट करें, पैशन, आजकल तो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, डू समथिंग दैट यू आर अर्निंग सम मनी. आई एम नॉट आस्किंग यू टू compete with your partner, but why not? If you can earn more than him, nothing like it. But
contribute to the household income. You know, that will give you self identity. जो तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो मुझे बताती कि हमारे बच्चे हमको रिस्पेक्ट ही नहीं करते. जिस मदर ने अपना करियर छोड़ के आपको 16 साल 17 साल बड़ा किया और अब आप टीनेज में आके उसको बोल रहे हो कि मेरे फ्रेंड की मम्मी ये करती है, यू आर नॉट डूइंग इनफ और यू आर नॉट इंटेलिजेंट और आई कांट शेयर दिस विथ यू. इट्स अ वेरी वेरी यू नो सैड थिंग. बट ये सैडनेस बच्चों से नहीं आई है, ये अपने आप से. आप कहाँ थे, आप अपने आप को क्यों छोड़ा है वहीं पीछे, यू नो. सो हर समय अब अगर कोई नई मदर भी मुझे देख रही है, न्यू बॉर्न मॉमी, please make sure you are on your toes, you're doing something for yourself which is giving you some money Yeah, coming it in. could be anything, whether Anything. if you like dancing, you can dance, you can sing, Yeah, you run a can- coaching class, yeah, you can do run a anything. dance class, as you rightly said. Sell. There are so many reselling options. You don't even have to invest in an inventory or, you know, put in money there. Just help people. Ask a mompreneur कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ. I'm sure सारी entrepreneur mothers एक mother entrepreneur को job देने के लिए ready होगी, Ready होगी. task देने के लिए ready होगी. So I think this is what can be the mantra. तो नेहा दी, अब चलते हैं हम अपने बचपन में. मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे, तब तो उस टाइम में ना यू यूज टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर फैमिली मेम्बर्स और यू यूज टू राइट सो मेनी थिंग्स. मतलब जो भी यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ उसको तुम लिखती थी. उसके बाद एक विजन बोर्ड था अपने घर में जो आप ही ने बनाया था, बड़ा अच्छा सा. हाँ, बहुत अच्छा सा विजन बोर्ड था. उसमें यूज टू पुट सो मेनी गुड थिंग्स कि आपको क्या चाहिए, कि फिटनेस लेवल, किसी सेलिब्रिटी का पिक्चर डालती थी. बॉबी देओल, यूज टू लाइक बॉबी देओल अ लॉट. या बॉबी देओल का पिक्चर उसमें था, डॉलर्स के पिक्चर होते थे. तो तब से मैनिफेस्टेशन को यू आर अट्रैक्टिंग इट समवेयर तब से. और मुझे लगता है उसमें से तेरे ऑलमोस्ट सारे ड्रीम्स अचीव हो गए हैं. यू हैव अचीव्ड देम ऑल, यू हैव अचीव्ड देम ऑल. तो ये मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है. Okay, so I don't know तुझे याद है कि नहीं, but I also taught you guys one आरती. Do you remember that? No, I don't remember. And when I'll tell you that आरती, you'll remember. So I used to ask you to follow a song and we used to really 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 follow. वो song पे हम लोग आरती करते थे. तुम्हें याद आ रहा है कौन सा song है? शाहरुख खान का वो गाना. बस इतना सा काम है. Yes. So all the viewers who are watching us right now, चांद तारे तोड़ना is the epitome of manifestation. मतलब अगर आपको manifestation सीखना है, you forgot. So हम लोग उसको literally as a आरती करते थे. क्योंकि इतना deep rooted था. And I think manifestation को पहले शायद हम उसको मैनिफेस्टेशन नहीं बोलते होंगे क्योंकि इतना हमने दी सीक्रेट नहीं पढ़ी थी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम इतना डीपली नहीं जानते थे. बट बिकॉज आई वाज अ वेरी एविड रीडर, यू नो, मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी. आई यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स. So I used to buy sigils. I had my first, in fact, one of our cousin who was in US, she got Chicken Soup for the Soul for me that time when I was in my 10th standard. तो तब मैंने Chicken Soup for the Soul में पढ़ा कि भाई इतनी सारी manifestation से related stories हैं, इतने सारे law of attraction लेके concept हैं. Sigils और symbols के बारे में पढ़ा मैंने. हमारे एक मामा जी अबू धाबी में थे, इफ़ यू रिमेंबर, उनके बेटे के लिए वो बहुत सारी बुक्स लाते थे जिसमें मैंने एक सिगिल के ऊपर बुक पढ़ी थी. तो इट यूज्ड टू इंट्रिग मी कि ये क्या है, ये साइंस क्या है. और जब मैंने विजन बोर्ड बनाना चालू किया और उसमें से जब जैसे तुमने राइटली बोला कि चीज़ें सच होने लगी, तो दैट वाज एक्साइटिंग पार्ट. जब मैं परसेंटेज डालती थी, यू रिमेंबर, अगर हमें कुछ पैसे चाहिए होते तो हम डॉलर साइन डालते थे तो हमें पैसे मिलते थे, यू नो. सो सडनली थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट. अपने कजिन्स जो बड़े थे उनको बोलते थे आप जिस कंपनी में जाना है अपने विजिटिंग कार्ड में चेंज करके उस कंपनी का नाम लिख दो. दैट हैपेंड मच लेटर. कार्ड लिख दो. दैट हैपेंड मच लेटर. वो टाइम उस बात को टाइम हाउएवर लगा. योर क्वेश्चन इज अराउंड मैनिफेस्टेशन कि डज मैनिफेस्टेशन वर्क. तो पहले तो समझते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैनिफेस्टेशन, अगर हम उन्हें हिंदी शब्दों में समझें तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना के रूप में भी नाम रखा है. हाउएवर इसका नाम है संकल्प से सिद्धि. संकल्प से सिद्धि. संकल्प से सिद्धि ऑफ कोर्स उन्होंने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन संकल्प से सिद्धि जो कॉन्सेप्ट होता है वो है कि वॉट एवर योर थॉट्स आर कैन बिकम योर रियलिटी. योर थॉट्स यू नो मैनिफेस्ट. जो भी आप सोचते हैं वो आपकी रियलिटी बनती है. जो आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में जिस पर आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट करते हैं वो आपका सच बन जाता है. अब तुमने पूछा वर्क करता है कि नहीं, तो सोचा जाए कि अगर हमारी उंगली में थोड़ी सी चोट लगी, नहीं मेरे लिए तो वर्क करता है. हाँ, हमारे ऑडियंस, जनरल ऑडियंस के लिए. हाँ, ऑब्वियसली अभी इतने साल में भी तुम्हें अगर मैनिफेस्टेशन सब नॉट डन माय जॉब है, तो अगर हमें एक चोट लग गई है, हमारे हाथ में एक छोटा सा कट भी आ गया है, तो व्हाट वी डू, वी कीप फिडलिंग विद इट, वी कीप टचिंग इट, सेइंग अरे ये लग गया, अरे ये लग गया, अरे. तो हमारी सारी एनर्जी जब उस पर लगती है और हम उसे बार बार हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, वो और बड़ा हो जाता है, और पेन बढ़ जाता है, वो घाव और बड़ा हो जाता है. तो क्या हुआ, आपने क्या किया, एक छोटे से घाव पे अपनी एनर्जी पूरी लगा दी. आप बड़ी बड़ी चीज़ें करें वो छोड़ के आपने सारा कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगा दिया, उसको बड़ा कर दिया.
ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए कि क्या होता है, वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ भी आपका अटेंशन जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, अगली, गुड, ब्यूटीफुल, वही आपकी लाइफ का रियलिटी है। तो आपने जहाँ घाव को बढ़ा दिया, सोचिए अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो जहाँ भी आपको लगता है कि यार मेरे ना दोस्त नहीं बन रहे सही, तो आप क्या सोचते हो, मेरे दोस्त सही नहीं बन रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता ही जा रहा है, मेरे लोन्स इतने बढ़ रहे हैं, तो आपकी सारी जो कॉन्वर्सेशन है, अगर आप अपने थॉट्स को वॉच करेंगे, मैक्सिमम थॉट्स आर नेगेटिव। हम सबके, ये ह्यूमन का ये प्रॉब्लम है कि हम नेगेटिव चीज़ें, हम र्यूमर्स, हम गॉसिप्स बहुत पसंद करते हैं। तो क्या हो रहा है, हर चीज़ नेगेटिविटी पे जा रही है, तो क्या वही हमारी लाइफ में और आई बढ़ती थिंक जो जाएगी। सबसे बड़े गॉसिपर्स होते हैं वो बोलते हैं मैं गॉसिप बिल्कुल नहीं करती, दैट्स और वो अगेन, उसको इतना वो कहते हैं मैं और उनके gossip लिए नहीं, वो तो गॉसिप वही पे gossip एनर्जी करते हैं, सबसे स्ट्रांग उनकी जा रही है। स्ट्रॉन्ग जा रही है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट ट्रेनिंग योर ब्रेन। अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी लाइफ का सच होगा, तो वो भले ही पॉवर्टी का सच हो या रिचनेस का सच हो, वही आपका सच है। जो लोग आज ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो फेल होंगे ही। इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, वो सेकेंडरी रीजन हो सकता है, बट प्राइमरी रीजन है कि उनका ब्रेन ही ट्रेंड है कि मैं फेलियर हूँ। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स। अगर वो आपने ट्रेनिंग दे दी ना, तो दुनिया भर की हैप्पीनेस, दुनिया भर की सक्सेस आपको फॉलो करेगी। आप कहीं भी जाएंगे, यू आर सक्सेसफुल फॉलो, आप किसी भी बिजनेस को टच करेंगे, यू विल मिंट गोल्ड आउट ऑफ इट। सो दैट इज द मंत्र। मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क्स। मैनिफेस्टेशन एक संकल्प है और उससे आपकी सिद्धि है। तो संकल्प सही लीजिए ना, रॉन्ग संकल्प ले लिया तो सिद्धि भी रॉन्ग हो जाएगी। सिद्धि भी रॉन्ग हो जाएगी। ओके दी। और दी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम लोग का बचपन खैर साथ में बीता है, मुझे आपकी बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारी बातें पता है, बट मैं जानना चाहती हूँ आपकी अभी तक की, सो फार बचपन से अभी तक की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है, मतलब बचपन की, आपके चाइल्डहुड की सबसे अच्छी मेमोरी, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो, मेरे साथ हो, किसी और के साथ हो, या आपका खुद का। तुमको Anything. तुम्हारा ही सुनना है ना, तो बोलो। ओके, सो आई विल टेल यू अ मेमोरी विच आई रिमेंबर विथ यू, क्योंकि ऑब्वियसली हम साथ में बैठे हैं और बहुत लोग कोमल को जानते हैं, बट कोमल का जो अलग साइड है वो बहुत कम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोमल यूज टू हेट गेटिंग क्लिक्ड। जितनी तुम अभी सोशल मीडिया सैवी और रील बनाती हो, फोटो खींचती हो, कोमल को फोटो खिंचवाने का बिल्कुल शौक नहीं था। और पहले के ज़माने में तो प्रॉपर कैमराज आते थे, रील Yes. लोड होती थी, और उसमें तुम्हें Yes. फोटो स्पॉइल करने में 1 मिनट लगता था तुमको, और क्योंकि मैं तुम हमेशा मम्मी पापा और सबको अभी वो परेशान करती हूँ कि हाँ। मेरे पिक्चर्स ही नहीं है, हाँ। इसके इतने पिक्चर्स है, मेरे पिक्चर्स ही नहीं है। क्योंकि तुमने ये किया है ना, मतलब आई थिंक हमारे सारे फैमिली फोटोज में कोमल का हाथ ऐसे होगा, और फोटोज में या गुस्से में होगी वो। तो पहला तो ये चीज़ है कि तुम ये करती थी, जो मैं तुम्हारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि बहुत कोमल के लिए बहुत अनलाइक कोमल फीचर है। और एक बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी है जो आई थिंक तुम्हें याद भी होगी, कि हम लोग बचपन में साथ नहीं रहे। पीपल हु वाचिंग अस राइट नाउ शुड नो Yeah. कि दो हम सगे भाई बहन हैं, बट मैं अपने दादा दादी के पास पढ़ती थी, बिकॉज आई वाज इन सेंट जोसेफ्स, एंड पापा ट्रैवलिंग जॉब में थे। तो कोमल, स्निग्धा और शाश्वत, ये तीनों मम्मी पापा के साथ होते थे, और मैं इधर रहती। फर्स्ट टू 12th थ्रू आउट आई वाज सेपरेटेड। अलग ही सो मैं दादा दादी के साथ थी, तो वहाँ पर मुझे बहुत अकेला फील होता था, क्योंकि तुम 3 एक जगह और मैं अकेली। तो आई यूज्ड टू मिस यू गाइज। तो तुम सबसे बड़ी थी और तुम मेरे ज़्यादा क्लोज थी, बिकॉज लकी और बिट्टू ज़्यादा छोटे थे। इनफैक्ट तुम बहुत ज़्यादा झगड़ती भी थी मुझसे। इनफैक्ट गाइज, वी हैव फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। लिटरली हमने एक दूसरे का मर्डर नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। अभी भी ऐसे होता है कि कहीं कुछ मार्क होता है तो मैं बोलती हूँ जरूर इसने मारा होगा मुझे। हाँ, और ये इक्वली मुझे Actually मारती होता थी, है। ऐसा नहीं था कि ये मैं ये बेचारी थी, हम दोनों इक्वल अभी फाइट्स करते थे। yesterday only जीजू was asking me out, ये क्या हो गया तुझे मार्क, तो ये बोलती जरूर मैंने इसको कहीं फेंका होगा। सो बेसिकली तुम्हारे साथ ये मेमोरी है कि, क्योंकि ऑब्वियसली हम झगड़ते भी थे, लेकिन आई वाज फ्रेंड्स आल्सो विथ यू मोर देन स्निग्धा एंड शाश्वत। तो मैं तुम्हें एक दिन मैंने प्लॉट किया था कि मैं तुम्हें भी सेंट जोसेफ में ही पढ़ाऊंगी, और मैं तुम्हें बहुत कन्विंस किया था, तुम मम्मी पापा को बोलो कि मुझे भी दी के साथ रहना है। और लिटरली और मैं चली भी गई हाँ, थी। और तुम सेकंड डे तक स्कूल गई, तुमने बोल दिया कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे मम्मी पापा कहते हैं, यू डिस्ड मी अगेन एंड यू वेंट बैक। मैं That's मुझे a याद है different मैं story. 1 हफ्ता तक रोज रात में रोती थी कि मैं क्यों आ हाँ। गई। तो आई थिंक वो मेरी कोशिश नाकामयाब हुई, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट Yes. सेज दैट दो वी Yes. फाइट, बट वी ऑल फोर ऑफ अस आर सो बॉन्डेड एंड वी लव ईच अदर Yes, सो मच। touch wood. आई थिंक दैट्स या टच वुड। सो दिस इज समथिंग आई रिमेंबर अबाउट यू। तो दी, तू मुंबई में बैठी है और तू इतने सारे सेलिब्रिटी से मिल चुकी है, लाइक शाहरुख खान, नीता अंबानी, रणवीर सिंह एंड शिल्पा शेट्टी, एंड अभी तू रिसेंटली करीना कपूर को भी इंटरव्यू किया है। आई एम सो 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 जेलस ऑफ यू। तो ये बता कि ये सब रियल लाइफ सेलिब्रिटीज हैं, आर दे लाइक रियल लाइफ सेलिब्रिटीज एज वेल? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका आंसर दूँ, स्पेशली तेरे शो पे, बिकॉज
योर शो इज़ अ वेरी कैंडिड शो. सो आई थिंक कोमल, कुछ सेलिब्रिटीज से तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई. मतलब मुझे जब लगा हम्म, कि मिलके, और कुछ मुझे लगा कि ये क्यों सेलिब्रिटीज है, मैं नाम नहीं लूंगी, जो जो मुझे नहीं लगे, बट जो लगे वो बताऊंगी. कि जब मैं रणवीर सिंह से मिली थी, तो आई एम नॉट अ रणवीर सिंह फैन, लाइक आई एम अ हाँ. डाई हार्ट शाहरुख फैन. और सबसे बड़ा रीजन है, अदर देन बीइंग अ ग्रेट एक्टर एंड अ चार्मर, वो मैनिफेस्टेशन को सबसे ज्यादा एंडोर्स करते हैं. तुझे पता है कि चांद तारे तोड़ लाऊं के पीछे वो मन्नत का घर, और उसने मन्नत आज का वही घर, घर में वो और रह वो रहा है. स्क्रैच से उठा है, हमारे महू का रहने वाला. He's lived in Mahu. Gauri has lived in Mahu, not Lived in Shahrukh. Mahou, but Shahrukh used to be Shahrukh is a there. Delhi guy. Was No, there, Shahrukh no? is a Delhi guy. Yeah. However, Shahrukh Khan के बारे में सब जानते हैं कि he's a self-made हम्म. man and he believes in manifestation. और वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं. However, मैं रणवीर सिंह की बात कर रही थी कि रणवीर सिंह की मैं फैन नहीं थी जब मैं उनसे मिली थी. मैं उनसे 2 बार मिल चुकी हूँ, और इनफैक्ट मैं 3 बार मिल चुकी हूँ, सॉरी. और जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, तो मैं एक ब्रांड के लॉन्च में गई थी जहाँ वो आने वाले थे. एक फिल्म ट्रेलर लॉन्च था, वहाँ मैं गई थी. और वहाँ पर चंदन सिनेमा में था, जुहू में. और वहाँ स्टेज पे रोहित शेट्टी, तमन्ना और रणवीर सिंह थे. और मेरी फ्रेंड ने मुझे वहाँ इनवाइट किया था, और हम लोग बैठे हुए थे. शाश्वत मेरे साथ था. शाश्वत आया हुआ था इंडिया, और उसको मैं लेके गई थी. और हम वहाँ बैठे हुए थे, और रणवीर सिंह की जो एनर्जी थी, वो इतनी कंटेजियस थी कि सब लोग बॉडीगार्ड्स सबको लेके जा रहे थे बाहर, रोहित शेट्टी को, तमन्ना को. और रणवीर वापस जंप करके ऑडियंस के अंदर जंप करा Wow. पूल में, हम्म. आउट ऑफ दैट सिक्योरिटी थिंग, एंड ही वाज कनेक्टिंग टू पीपल. और जब मैं बाहर गई, तो मेरे ड्राइवर ने बोला, दी मुझे पता है आप किससे मिलने गए थे. वो पहले हमें आके हाय बोल के गए. आई वाज लाइक, आर यू सीरियस? मैंने बोला कौन? तो कहते रणवीर सिंह. तो आई वाज इम्प्रेस्ड कि अरे बंदा पहले ड्राइवर्स से मिल के आया, यहाँ पर भी उसकी एनर्जी. फिर मुझे लगा पता नहीं पीआर स्टंट होगा. लेकिन जब मैं सेकंड टाइम रणवीर सिंह से मिली, तो मैंने देखा यार वो एक्चुअल में वही तो है वो बंदा. उसने हर एक बंदा, मतलब हम लोग कुछ इन्फ्लुएंसर मीट में थे, कुछ 250 इन्फ्लुएंसर्स थे वहाँ पे. रणवीर सिंह मेड श्योर दैट वो हर एक के साथ सेल्फी खिंचा रहा है, हर एक बंदे के साथ सेल्फी. And I think I saw your selfie. वो खुद खींच सेल्फी रहा फोन था. लेके सेल्फी क्लिक कर रहा है. जब That's जब लोगों ने something- कहा कि ग्रुप में आके रणवीर के साथ खिंचाओ, बट बंदे में एनर्जी देखो, उसका जो पैशन देखो कि कनेक्ट होना है अपने ऑडियंस से, वो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करी कि यार ये बंदा सही में रियल लाइफ सेलेब वाला जीवन जी रहा है. एंड तब से आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम. एंड देन आई वाज प्रमोटिंग 83. तब मैं अगेन रणवीर सिंह से मिली, और तब मैंने हितेश को ये बात बोली कि देखना, ही विल मेक श्योर कि वो हर एक के साथ फोटो खींच के ही जाए. और उसने फिर से वही किया. मतलब थिएटर फुल ऑफ पीपल, एंड ही क्लिक पिक्चर्स विद एवरीबॉडी. आई थिंक दैट्स लाइक सल्यूट टू हिज एनर्जी. तो आई थिंक रियल लाइफ और रियल लाइफ का काफ़ी चीज़ें ब्लर होने लगी. जैसे करीना, आई मेट हर फर्स्ट टाइम, एंड व्हेन शी आंसर्ड माय रैपिड फायर, एंड शी वाज सो कैंडिड, सो लविंग. लाइक हम मदर टू मदर बात कर रहे थे, और वो अपने बच्चों के जब बारे में बात कर रही थी, तो आई कैन फील जैसे तुम और मैं बात करते हैं अपने. वो सेम प्यार, सेम पैशन के साथ करीना अपने बच्चों की बात कर रही थी. और हम सारी मदर्स जो उसको देख रहे थे, पूरा मोमो मुंबई मॉम्स का ग्रुप था वहाँ पे, एंड वी वर इन लव विद करीना एज अ मदर. सो आई थिंक कहीं पे वो ब्लर हो गया है रियल लाइफ का थिंग, बिकॉज ये सेलिब्रिटीज आज अपने जीवन में वही मॉरल वैल्यूज, वही प्रिंसिपल्स, वही कनेक्शंस, वही चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो उनकी लाइफ की बिलीव्स भी हैं. आई थिंक दैट इज मेकिंग इट मोर ब्यूटिफुल. और आई थिंक ऑफकोर्स हमारे सबके रियल हीरोज होते हैं. जैसे मैं किरण बेदी जी से मिली हूँ, मैं शशि थरूर जी से मिली हूँ, मैं नीता अंबानी से मिली हूँ, और मुझे लगा इतने हम्बल, लाइक नीता अंबानी सच अ हम्बल पर्सन. इमेजिन लाइक नीता अंबानी जी के साथ सेल्फी लिया, पूरे बॉडीगार्ड्स मूव हो गए, एंड शी वाज सो ग्रेसफुल, सो ग्रेटफुल. तो आई थिंक सेलिब्रिटी हमारी सोसाइटी के रोल मॉडल होते हैं, और जब वो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी जो कॉमनर्स होते हैं वो भी इनसे सीखते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु आर नॉट एज इंस्पायरिंग एज आई टोल्ड यू, दे आर डिफरेंट. वो कैमरा पे अलग होते हैं, वो पीछे अलग होते हैं. मैं उस तरह के लोगों से भी मिली हूँ, बट जिन लोगों का मैंने नाम लिया और जिन लोगों का हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक दे आर द टॉप मोस्ट स्टार्स ऑफ आवर कंट्री. आमिर खान अगेन, आई थिंक दे आर वेरी इंस्पायरिंग. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम कॉमन पीपल उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और सही चीज़ों के कारण हो रहे हैं. वो बहुत अच्छी चीज़ है. हाँ, बुरी आदतें छोड़ दें. सिनेमा की बात नहीं करते, वहाँ दे एक्ट, बट रियल लाइफ से बियॉन्ड रियल लाइफ दे आर सेलिब्रिटी. There are celebrities, and I think you are not a common people. You are a celebrity, and I would like to tell this to my audience. ये फर्स्ट टाइम मेरी तारीफ हो रही है कैमरा पे. पीछे बिल्कुल मेरी तारीफ नहीं करती है. नहीं, पर थैंक यू. that's keep saying more. मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो एक्चुअली सच है. जब नेहा दी को लोग देखते हैं, और ये आई थिंक मेरे साथ अब होने लगा है, इसलिए मुझे फील होता है, बिकॉज नाउ इवन आई एम रनिंग अ कम्युनिटी इन इंदौर. पीपल थिंक व्हेन दे थिंक कि ये लाइव कर रही हैं, या शी इज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर सेम विथ मी, तो ये घर में खाना नहीं बनाती होंगी. इनको खाना बनाना आता ही नहीं होगा. आता नहीं होगा ऐसे, आता ही नहीं बाकी होगा. वी हैव अ महाराज. कम ऑन, दैट वी हैव,
दैट वी हैव, बट Yeah. आई नो जब हम मुंबई आते हैं और तू कितना अच्छा डिफरेंट क्यूजीन हमको ट्राई करवाती है, We और are यू आर fond of वेरी cooking. गुड कुक, All three of us are very Yeah. fond of cooking. We know how to cook. हाउ टू कुक. तो Yeah, yeah. ये चीज ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए कि सब we कुछ आता are है हमें. सेलिब्रिटी, हमको लेकिन सब आता है. Like every day I do आरती by Yes. default. एंड जब आप नहीं करते हो, हमने कल ही एक्सपीरियंस किया है. कल मम्मा वाज नॉट एट होम हाँ, और वेदव्योम ने पापा से आरती की थाली लेके वेदव्योम खुद ने उन्होंने आरती की. आरती की. Right. तब मैंने कहा कि देखो पापा, इस तरह की अपब्रिंगिंग, इस तरह के संस्कार हम में है, तो इट्स जस्ट नॉट दैट वी आर यू आर फोकसिंग ऑन ओनली ऑन योर करियर, बट एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ Has to be, yeah. yeah. And I think That कहीं is कोमल तुमने commendable. बहुत अच्छी बात बोली कि लोग ना conditioned हैं कि Yes. कोई भी जो modern girl है, Yeah, the the- kind of clothes we wear, Yes. the kind of places we go, the travel we do, Yes. they think कि अरे ये तो homely नहीं होगी. नहीं जबकि होगी. we know a lot of homely people who claim to be homely who are not homely Not at homely, all. we know that. Yeah, so I think your costume, your attire, your profession doesn't define you. आपको define करता है कि आप अंदर से जो believe करते हैं वो आप practice करते हैं. You know, we do that. Yes. Like everywhere, Yes. everywhere in our life, everything which is important to us, हम उसके लिए time निकालते हैं. Correct. And I think वही सबको करना चाहिए ना. Be honest, be yourself. Be honest. Why you want to fake something? How Yes. long will you fake? Very मतलब true. तुम अगर रीडर नहीं और दिखा रहे हो सेलिब्रिटी, Reader. सोशल मीडिया को दिखा रहे हो कि मैं बहुत रीडर हूँ, कितने दिन तक तुम कितने बुक दिन वाली करोगे? फोटो स्टोरी डालोगे यार, कितने दिन तक? So don't do it, don't fake it. The last section of my show, Okay. rapid fire round. Oh, You have to answer only in one word. You मुझे cannot बताया नहीं elaborate इसके it, बारे huh? में. Okay, okay. So my first question is Cut it if I'm not answering well, huh? Don't give that. no, I won't. So beach vacation or mountain retreat? Beach any day. अच्छा, dinner date with whom? Ranveer Singh or Shah Rukh Khan? Give me Bobby Deol as an option. Come on. I know you would have answered Bobby Deol Shah only, Rukh इसलिए मैंने Khan. option Of में course, ही Shah नहीं Rukh रखा. Khan. Shah Rukh, okay. But you were bragging about Bobby, Ranveer Singh a then- lot, so I So thought I've already met him thrice. Shah Rukh I've met only it twice. will be a dinner date, you know. So Shah Rukh Khan any day. Who will miss a date with Shah Rukh? No, any day. अच्छा, cats or dogs at home? None. Vedyam None. wants dogs. They were Ah, telling you me asked my yesterday. opinion. I don't want any. I have 2 kids to take care of, and I think it's good. अच्छा, you're a morning person or a night owl? Though I know. Night owl any day. Yeah. Coffee or tea? None. I'm No? not addicted to any. Yeah. Huh? You've given me water inside But you have to this answer one if you prefer. cup. Water. What? She's given me water. Sachi. See. Yeah, have water then. Okay. Hmm. So if you were a superhero, अगर superhero होते तो कौन से होते? कौन सी होती? I Male, think, female, any. I think I like Wonder Woman, and I have her on my desk also. So I Mhm. think I love her. I have her miniature. Mhm. Yeah. And last question, especially तेरे लिए, because you, as we mentioned, आप कितने सारे लोगों से मिले हो, including Shashi Tharoor also, Yeah. and Kiran Bedi ma'am also. Hmm. So I would like to just ask you one question. If you could time travel, Hmm. so which era would you like to visit, and which celebrity you would like to meet? Celebrity, I mean any celebrity. So I think Any person. Jhansi wali Rani. I think I Uh-huh. want to be in her. I've been to Gwalior. I've been to that part of Uh-huh. border of Jhansi, and I think she's so inspiring. I think आज भी हम जब अगर पुरानी औरतों के बारे में मेंशन करते हैं तो सबसे करेजियस, सबसे ब्रेव, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. I think with her baby on her back and the way she was fighting, I think हम मदर्स कम्युनिटी चलाते हैं और हमारे लिए सबसे इंस्पायरिंग जो मदर है वो वही तो हो सकती है. तो आई झांसी थिंक की झांसी रानी. वाली रानी के एरा में मैं जाऊंगी और आई वांट टू फाइट फ्रॉम हर साइड एंड बी वन मोर वॉरियर विद सिंस तू झांसी की रानी से मिलेगी तो मैं अलिया माँ से मिल लूंगी, अलिया बाई से. अगर मैं कुछ टाइम ट्रैवल कर सकी तो फिर हम दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. टू वेरी स्ट्रांग मदर्स, वेरी स्ट्रांग मदर्स हु रेज देयर किड्स वेरी ब्यूटीफुली. करेक्ट. एंड हम इंदौर में बैठे हैं. दी, आप ये रैपिड फायर राउंड जीतते हो बिकॉज आपके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं यू हैव नॉट कॉल्ड एनीबॉडी. आई वुड स्टिल लाइक टू गिव यू अ नाइस हैम्पर, बट मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को एक बहुत अच्छा सा मैसेज दो, उसके बाद आई विल गिव यू वन नाइस हैम्पर. ओके, सो हैम्पर के लिए नहीं दे रही हूँ मैं, ऐसे भी मैसेज दे रही हूँ, बट वैसे भी हैम्पर घर ही आने वाला है. हमन मेरे घर आने वाला है. Okay guys, I will post a story अगर ये सच्ची में मेरे घर आएगा तो. However, my message to the audience would be that you know, I always say one quote. मेरे जाने के बाद अगर मुझे याद रखा जाए तो एक quote से याद रखा जाना चाहिए जो मैंने खुद लिखा है, which is we women are engineered very beautifully. We women are engineered very beautifully. However, if we don't stretch, we rust. अगर हम अपने आप को stretch नहीं करेंगे, हम engineered machines है ना, तो अगर हम stretch नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम rust हो जाएंगे. तो मेरा बस ये कहना है कि ज़्यादा काम से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन हाँ, आलसी,
जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो माय मैसेज टू ऑडियंस इज दैट डू स्ट्रेच एंड डू नॉट ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ। आप इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम कोई इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड से स्ट्रेच, इट विल बी ब्यूटीफुल। वाओ, थैंक यू सो मच दी। और अब तुझे यहाँ पर देना ही पड़ेगा बिकॉज यू Okay. सेड इट वेरी ब्यूटिफुली दिस इज एंड सो दिस फॉर यू। प्रिटी। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय शो एंड सिंस मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं चाहती थी आपको एज अ गेस्ट बुलाना सो दैट मुझे डर कम लगे, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दी। थैंक लव यू। यू, थैंक यू।